छोटी लड़की ने देखा कि उसके पिता की कंपनी काली धुंध से भरी हुई थी और यह काली धुंध एक बुरे श्राप का प्रतीक थी। इसलिए लड़की ने तुरंत जादू किया और एक जादुई चक्र बनाया ताकि उस धुंध को भगा सके। लेकिन तभी वह दुष्ट तांत्रिक जिसने यह काली धुंध पैदा की थी उसे रोकने के लिए वहां आ पहुंचा। तांत्रिक की शक्ति बहुत प्रबल थी, लड़की उससे मुकाबला नहीं कर सकी। सौभाग्य से ठीक समय पर उसके पिता वहां पहुंच गए। तांत्रिक ने अपने काले षड्यंत्र का रहस्य उजागर होने से रोकने के लिए लड़की और उसके पिता दोनों पर हमला कर दिया ताकि उन्हें वहां से भगा सके। निर्णायक क्षण पर लड़की ने अप्रत्याशित रूप से एक तावीज का इस्तेमाल किया और तांत्रिक को भगा दिया। फिर लड़की ने एक बार फिर जादू किया और आखिरकार उस काली धुंध को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। लेकिन अत्यधिक जादुई ऊर्जा के प्रयोग से वह बेहद थक गई और तुरंत गहरी नींद में चली गई। जब लड़की अंततः जागी तो उसके पिता ने कहा कि वह बहुत मूर्ख थी जो खुद को बचाने की बजाय उसकी रक्षा करने में अपनी जान जोखिम में डाल रही थी। यह सुनकर लड़की बहुत खुश हुई कि उसके पिता वास्तव में उसकी इतनी परवाह करते हैं। लेकिन जिद्दी पिता ने कहा कि उसे वह लड़की पसंद नहीं है। अगले ही पल लड़की ने उसके ऊपर एक तावीज चिपका दिया और जब उसने दोबारा पूछा तो आदमी ने कहा कि उसे यह छोटी लड़की बहुत पसंद है। शरारती बेटी को देखकर पिता मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। तभी लड़की की दादी भी वहां आ पहुंची। अपनी पोती को सुरक्षित देखकर दादी ने राहत की सांस ली। उन्होंने तुरंत अपने बेटे को डांटा कि वह अपनी ही बेटी का ध्यान ठीक से नहीं रख सका। पिता का बचाव करते हुए लड़की ने जल्दी से दादी को समझाया कि इसमें पिताजी की कोई गलती नहीं थी, वह तो बस ज्यादा खेलती कूदती रहती थी। दादी अपनी चंचल और प्यारी पोती को देखकर बेहद प्रसन्न हुई। अपने परिवार को इतने प्यार और सौहार्द से भरा देखकर आदमी के मन में भी खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन दादी के आने का एक और उद्देश्य था। उन्होंने सुना था कि आने वाली चैरिटी नीलामी में एक ऐसी वस्तु रखी जाएगी जो आदमी के लकवाग्रस्त पैरों को पूरी तरह ठीक कर सकती है। जब लड़की ने यह बात सुनी तो उसने जिद की कि वह भी नीलामी में जाएगी। जल्द ही लड़की अपने पिता के साथ नीलामी स्थल पहुंची। लेकिन उनकी हैरानी की बात यह थी कि वहां आदमी का सौतेला भाई भी मौजूद था और आदमी यह नहीं जानता था कि काली धुंध फैलाने वाला वही तांत्रिक उसके इसी सौतेले भाई ने भेजा था। उसका असली मकसद परिवार की पूरी संपत्ति पर कब्जा करना था। जल्द ही नीलामी शुरू हुई और जो वस्तु सौभाग्य का प्रतीक कही जा रही थी वह दरअसल एक मूर्ति निकली। कई बोलीदाता तुरंत दाम बढ़ाने लगे, लेकिन अंत में आदमी ने $1 मिलियन की बोली लगाकर सबको चुप करा दिया। तभी छोटी लड़की ने अचानक महसूस किया कि वही मूर्ति पहले से भी अधिक शक्तिशाली काली धुंध छोड़ रही थी। उसने तुरंत अपने पिता को रोक लिया कि वह उस मूर्ति को न खरीदे।